मलोले चली गई सर जी। एक पेड़ और आंधी ने इस घर से सारा सुख चैन छीन कर लेकर चला गया है। सुल्तानपुर में कई कोनों में तकरीबन आंधी की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसके साथ साथ 7 से 8 लोगों की जाने गई हैं। तेज हवा मौत का फरमान लिए हुए पहुंची है अलीगंज बाजार से कुछ दूर पहले ही आप ये घर देख रहे हैं। इस घर की रहने वाली महिला जिसका नाम सुसुम था, वह अपनी बकरी को खोलने जाती है। उस समय आंधी इतनी तेज थी कि वो कुछ समझ नहीं पाती है। एक डाढ़, जामुन की डाढ़ टूटकर पेड़ से गिरती है, जो उसके ऊपर जाकर गिरती है, उसकी मौत हो जाती है। ये घर परिवार वाले हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे घटना कैसे हुई थी, और उसके बाद आपको दिखाएंगे वो जगह जहां पर उसके ऊपर डाल गिरी है, वो पेड़ दिखाएंगे जो जिस पेड़ से वो डाल टूटकर उसके ऊपर गिरी हुई है। क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता। ये सुसुम कौन थी आपकी? हमारी वाइफ। आपकी वाइफ थी। आप क्या करते हैं? हम पल्लेदारी वाला काम करते हैं। कल क्या बजे घटना आई? ये 4 बजे की, 3:30-4 बजे की। कहाँ भरा? आंधी आ रही थी, जो छकड़ी लेने गए थे वहां से उठा के खोल के ला रही थी, तो आंधी आई, दार टूटी, तब गए। हम देखे नहीं, बाद में भौजी हमारी कहने लगी कि जो है दबी है, तो हम तो छोड़ छाड़ के फिर उनको निकाला हमने। आप उस वक्त घर पर ही थे? जी। उस वक्त जब ये डाल गिरी या हादसा हुआ, महिलाएं कौन थी यहाँ पर? क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमारी। क्या हुआ था कल? सर वो छगड़ी बांधने गई थी, हम इधर लेकर चले आए, वो उधर लेकर आए, बस उस पर डाल गिर गई। आंधी बहुत ज्यादा तेज थी। ये तकरीबन कितने बजे? 3 साढ़े 3 बजे की थी। हाँ, टाइम तो नहीं देखे सर, जब आए तो हम लोग सब लेकर भागे उसको यहीं से। चोट कहाँ पे लगी थी? चोट ही दिमाग पे लगी थी, यहाँ पर नाक के बहुत खून गिर रहा था। और कहीं चोट नहीं लगी? नहीं, और कहीं नहीं लगी थी। और जब डाल गिरती है तो सबसे पहले कौन देखता है? हम ही लोग थे यहीं पर, तो हम ही लोग तो देखेंगे सर। बाहर ही थे? हाँ, बाहर थे। जब बाहर यहीं पर तो खड़े थे, लेकिन उसको देख नहीं पाए कब जल्दी गिर गई उसके ऊपर। यहीं पर थे। जब बाहर आप निकालती हैं सुसुम को, तब वो किस कंडीशन में थी? वो कंडीशन वैसी थी सर, बोल नहीं रही थी। वो नाक का खून बहुत गिर रहा था। तुरंत लेकर भागे उनको हॉस्पिटल। अब हम बताए कि एक्सपायर हो गई। आइए आपको पेड़ दिखाते हैं और वो जगह दिखाते हैं। आप आइए, कहाँ पर हुआ था वो जरा बताइए। कहाँ पर? यहीं पर बांधी हुई थी बकरी? नहीं बांधी थी, वहाँ से लेकर आ रही थी, यहीं पर गिरी थी वो। यहीं पर वो पहुंची थी तो डाल गिरी? हाँ, गिरी थी। हम लोग यहाँ पर खड़े थे लेकर बकरी, बस तुरंत उसके ऊपर गिर गई। तुरंत जब देखे तो सब लोग उठा कर लेकर भागे उसको। बकरी को बचाने के चक्कर में महिला की बकरी को हाथ में ही ले रही थी, वो लेकर जा रहे थे, अंते बांधने की छान गिर जाएगी उसी वक्त में नहीं समझ पाए सर कब गिर गई कब नहीं गिर पाई। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, एक 3 साल का है, एक 5-6 साल का है लड़का। 2 लड़का है, दोनों नाबालिग हैं। हाँ। सोचिए, एक 3 साल का मासूम, एक 5 साल का मासूम, लेकिन भगवान की ऐसी मनसा कि आंधी चलती है, डाल गिरती है और दोनों बच्चों के सर से माँ का साया उड़ जाता है, माँ का आंचल छीन लिया जाता है। ये वही पेड़ है, ये वही जामुन की डाल है, जो जामुन की डाल उसके सर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। पेड़ यही है ना, वो सामने दिख रहा है? हाँ, यही पेड़ है। यही पेड़ है? हाँ। अच्छा, ये पेड़ कटे कहती आप सब एप्लीकेशन कुछ दे रही हैं? एप्लीकेशन नहीं डाले सर, जो काटने वाले थे उसको बोले थे तो वो कहीं एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन नहीं डाले, कोई गए नहीं कहीं वहाँ शहर जाइए, कोई किसी समय नहीं था, थोड़ी किसी को पता था कि गिर जाएगी इतनी जल्दी, इसी वजह से नहीं गए कोई। कब बोले नहीं आप सब कि काटेगा? 2-3 महीना हो गया। वो आते थे तो कहते थे कटाओ मत, एप्लीकेशन डालिए, यही सब कर रहे थे आप सब लोग। अब हम लोग तो घर ही में थे। घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने ये पेड़ है। आपको भी पता होगा, जो जिनको पेड़ के बारे में जानकारी होगी, कि जो जामुन का पेड़ होता है, जामुन की डाल होती है, बड़ी ही अरर होती है। कहते हैं बहुत एकदम सूखी जैसे ये डाल रहती है, अगर कब ये गिर जाए कुछ पता नहीं है। घर परिवार वाले रिक्वेस्ट कर रहे थे, पढ़े लिखे उतना नहीं है, ना उतना चलफर है ये कि जाते वहां पर जाकर एप्लीकेशन देते, उसके बाद लोग आते तब करते। अब ये पेड़ कटेगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, कटेगा,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना एप्लीकेशन में पेड़ काटा जाए, लेकिन ये आप सोचिए कि जब घर परिवार वाले ये कह रहे हैं कि आप इस दाड़ को काट दीजिए, पेड़ को काट दीजिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग के घर के सामने है, कभी कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सोचिए जिस महिला की जान चली गई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। कौन है आप? इनके बड़ा भाई। जिनकी मौत हुई है उनके पति के आप बड़े भाई हैं? हाँ। यहीं पे रहते हैं? ना, हम तो दौले में रहे थे, मुसाफिर खाना। कब आए आप यहाँ पर? जब आए ना, जब अस्पताल में लेके चला गए हैं तब फोन गवा तो है ना सरकारी अस्पताल में उनका मिले है। हाँ, तो गए तो पता लगा कि जो ना एक्सपायर हो चुके हैं। तो फिर लेके आवा गवा कोतवाली मुसाफिर खाना आई रही। आप लोग इसको करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिए थे? हम तो ना दे रहे ना, हमारा छोट भाई कहा था कि हम दे रहे हैं। एप्लीकेशन देने को अगर बोलेगा, एक छोटा सा पेड़ था उसको काटने पर 4 लोग पुलिस आके वो फोटो खींच के ले जाते, बोले इसे काटो मत। इससे जब बोला जाए काटे, बोले हरा पेड़ नहीं कटेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? घर पे इसको हटेगा ना ये पेड़? जब बोले तो कहते कटे, इतनी पतली डांट थी, उसको काटने पर आके खड़ा करा के फोटो खिंचा रहे। किसकी? हम लोग की। कहाँ थी वो? सर आइए दिखाते हैं। सोचिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि एक पतली सी डाल काटने के लिए वो फोटो खिंचाते हैं, बताते हैं हरा पेड़ जो है वो नहीं कटेगा। एक पेड़ था, हाँ। पीपल का पतला सा, इतना पतला सा पेड़, हाँ। उसको जब हम लोग काट दे, इतने से काटे, उसके बाद आके यहाँ पर 2 लोग को खड़ा करा के साथ में फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा क्यों होता है? इसको कई बार बोलने पर क्यों ना कटे? आपने आप से भी काटे तो उसके भी आके बोले फोटो भी खिंचाए। अब इसको कटाना चाहिए। वो अब कटेगा, अब कटेगा क्योंकि ना 4 दिन के अंदर मुझे ये पेड़ हटाना चाहिए यहाँ से। अब कटेगा क्योंकि अगर ये नहीं हटा फिर इसका कार्रवाई हम करेंगे। फिर जब पतली से डांट काटने पर आ जाते हैं, पेड़ भी छिनगिना फिर मना करें, या कोई बात थोड़ी है कि पेड़ भी मत छिनगिना हो। इतना थोड़ी होता है, अगर किसी की जान ले लो, जब पेड़ बोला हरे पर सूखा पेड़ होगा तो कटेगा। किसी की जान चली जाए, हरा पेड़ कटेगा ही नहीं। यहाँ कितना पेड़ रोड पर चला वो कट जा रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं। इसको काटने के लिए ड्रामा बताते हैं, सरकार भी जो पुलिस भी आते हैं वो भी बताते हैं कि वो पेड़ ही नहीं कटेगा अभी जब तक सूखेगा ना। ये कौन से हरा पेड़ नहीं कटेगा बोलते हैं? अब ये क्या होता है? इसको आप रिक्वेस्ट करिए कि पेड़ 2 से 4 दिन के अंदर साफ कट जाए। अब ये पेड़ कटेगा। आपने देखा होगा रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे, या गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जो अवैध तरीके से लोगों द्वारा, ठेकेदार द्वारा काट लिया जाता है। या बहुत सारी ऐसी जगह है जब रोड चौड़ीकरण होता है तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। ये बताया जाता है कि जनता के हित में है, इससे जनता को सुविधा मिलेगी, लोग आए जाएंगे। लेकिन सोचिए, लोग बार बार कहते रहे कि इस पेड़ को काट दीजिए। ये इनके घर के सामने है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 2 मकान है, एक ये है, एक ये, दोनों एक ही घर का मकान है, भाइयों का मकान है। सोचिए, एक तो 4 है। क्या हुआ? 4 है, 4 भाई है ना, चारों घर सामने सामने बना है। अरे 4 मकान है। सोचिए, 4 घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ये पहली आंधी है, पहला दिन है जो पूरे यूपी में तबाही मचाई हुई है। उसके साथ साथ पूरे सुल्तानपुर में तबाही मचाई हुई है। सुल्तानपुर में कई कोनों में तकरीबन आंधी की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसके साथ साथ 7 से 8 लोगों की जाने गई हैं। क्या कह रहे हैं भैया आप? सर एक बार बताया गया था पेड़ कट गया तो उसके लिए कुछ नहीं, तार लाइट सब थे, सब गिर गया, पूरा पेड़ गिर गया था, मोटी सी डांट थी, तब भी उसमें कुछ लोग हल्का फुल्का चोट आ जाएगी, तब भी बोलेगा तब भी ना काटे। पेड़ काट के लिए उसको भैया ने बात करने क्यों काटे ऐसे पेड़, प्रशासन साथ में आवे तो। मतलब उनका ये कहना था कि झाड़ गिर गए उसको काटे, बोला उसे क्यों काटे हो, तुम आके काटोगे नहीं, तुम ना काटोगे तो हमारी जमीन पे गिर गया, छप्पर गिरा, उसको हटाएंगे, साफ कहीं काटेंगे तो डांड को। ये पुलिस वाले बोल रहे थे, जो वन विभाग वाले एक लोग आए थे। वन विभाग वाले जी। घटना होगा वो पता ही। क्या कह रही हैं? अब घटना होगा वो खुद सा है, सब पेड़ नहीं काटा था। आप कौन है? हमारी भाभी है। ये नंद है। सोचिए, ये रो रही हैं, सिसकियां भर रही हैं। इनको भी पता है कि इनके जो भतीजे हैं, कहते हैं बुआ को अपने भतीजे और भतीजी बहुत प्यारे होते हैं। अब उन भतीजी के ऊपर से माँ का आंचल छीन लिया गया है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? अब किसको बताएं, किसको मानती है? एक्ट ऑफ गॉड, कुदरत का निजाम, भगवान की मर्जी।
ये सब चीजें कहकर जब ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई विपदा होती है, हम लोग टाल देते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर हम पहले से सक्रिय रहें, अगर हम पहले सक्रिय रहें तो ये घटना हो ही ना। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर बिना पूछे जो ठेकेदार होंगे, जो लकड़ी माफिया होंगे, वो लकड़ियां कटाते होंगे, कटाकर भेजते होंगे, बेचते होंगे। उसका एक प्रोसीजर होता है जो सबको पता है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो चलता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर इनके घर के सामने ये पेड़ है और ये पेड़ काटने के लिए, इस पेड़ को हटाने के लिए ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ये लोग कह रहे हैं इसको काट के हटा दीजिए, तो एटलीस्ट जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूर्ण करके आप अगर काट के हट गया होता तो ये डाल गिरती ना वो जो औरत है ना, तो उसकी मौत होती। अगर ये हट जाता तो सब होता ही ना। नहीं, नहीं होता। ये वही सरिया है जहाँ पर बकरी बांधी हुई थी। हाँ। यहाँ पर कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं सर, हमारा घर बरुआ बरगदे है, रायबरेली के रहने वाले हैं। रायबरेली के रहने वाले? जी। तो आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? जी अभी हम सुबह आए हुए हैं। कल को हमको 5 बजे खबर मिली थी शाम को। उसकी घटना के दौरान हमको आने को मौका ही नहीं मिला। सुबह आ पाए, रास्ते में रिश्तेदार हैं, और सुबह आए तो देखे तो पेड़ गिरा पड़ा था। बताइए, सोचिए, एक पेड़ और आंधी ने इस घर से सारा सुख चैन छीन कर लेकर चला गया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर वो बकरी बांधी हुई थी, यहाँ से बकरी लेके महिला जाती है, तब ये हरा पेड़ है जामुन का, ये टूटता है, टूट के नीचे चला आता है। और उनकी सासू माँ कौन है यहाँ पर, या उनकी माता जी हैं? उनकी माता जी हैं। कहाँ पे हैं? क्या नाम है आपको? हमारा नाम गुलाबपति है। यहीं की रहने वाली हैं? हम यहाँ बिटिया है, भतीजा हमार, हमार भतीजा नहीं, अरे मही। अच्छा। हाँ। कब भाई? कल क्या बात है, हम तो रहबो ना भाई, भैया खेते में रहने, सुनी तो भाग के आए ना। ये चारों घर एक ही मतलब जो चारों घर बने हैं एक ही भाई हैं। हाँ, एक ही भाई है ना? एक ही सब भाई हैं। ये तीसरे नंबर के हैं। हाँ। अच्छा, अगर ये पेड़ कट गया होता या ये पेड़ यहाँ पर न रहता तो ये सब तो होता ना? नहीं होता सर, नहीं होता। ये पेड़ गलत जगह पे है। जब आवेदन दिया गया तो इसको कटवाना चाहिए ना। एप्लीकेशन दिया गया है? इसका एप्लीकेशन दिया गया है। जैसे कोई काट रहा है तो इस पे रोक लगा रहे हैं। काहे के लिए रोक लगा रहे हैं? जो चले गए इसका भरपाई सरकार करेगा। गलत किया है ना, ये तो सरासर गलत है। अगर गलत है सर, सरासर नहीं, ये पूरा ही गलत है। अगर इन लोग, तो बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, क्या होएगा, कैसे चलेगा आगे चल के? अब नहीं कटेगा, आगे चल के और भी घटना हो सकती है। क्या कह रही हैं? अरे जंगल विभाग वाले काटे नहीं देते, काटे नहीं देते, कहते कि पकड़ हो जाए, का हो जाए, ये सब बतावत थे। तो उनसे पूछो ना, जो ठेकेदार चोरी कटा लेते तो नहीं पहुँचते हुए सब? नहीं हुआ को का हमका सबका कहीं यहाँ डरवा देंगे, हुआ पुनः कटा बेच के पैसा लेंगे। उनको कमीशन मिल रहा है, उनको सारा कमीशन मिल रहा है, लूट पाटे। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ जनता की जान जा रही है तो जंगल विभाग वाले आवे, ये भी करे ना फैसला। अल्लाह की दिए, वो तो 2 बच्चे तो बेगर माँ का हो गए सर। उनका कौन है सहारा? कोई है दुनिया में सहारा? इसमें कोई दूध पीता बच्चा था ना? हाँ, छोटा है, अभी 5 साल के, 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है। अब इतने छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा सर? एक चक्कर बाप नहीं रहता, माँ भी पार कर लेती है, मगर माँ नहीं रहती, बाप नहीं कर पाता है, उनसे होएगी ही नहीं। बच्चों को पालना ये माँ का ही काम है, माँ ही कर सकती है। माँ ही कर सकती है सर। बाप क्या क्या करेगा? बाहर कमाने जाएगा कि बच्चे को देखेगा? माँ तो मजदूरी करेगी, फिर भी बच्चे संभाल लेगी, बाप तो नहीं संभाल पाता है भाई। उसके बाद बाहर जाना ही है, बच्चे को पालेगा कैसे? बाहर लेके जाएगा? ये घर परिवार के लोग हैं। उनकी माता जी कौन है? आप हैं उनकी माता? सोचिए, ये वो अभागन माँ है जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं सर, का गरीब भैया क्या गिर गए पेड़वारे, माँ मालो चली गई सर जी।
हमार भैया का करे, नान नान बच्चे बन कर लेके है, छोट छोट बच्चा है, कमाते खात रहे हैं। सरकार गरीब है, छोटे छोटे बलकवा बाटे रमवा। ये माँ का दुख है, ये दुख और ये चीख अगर भगवान तक पहुंचती है तो आप सोचिए, जिस भी वजह से ये पेड़ नहीं कटा, जिस किसी ने भी रोका, वो कोई भी हो, तो उसको जब इनकी हाय लगेगी तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों को जब अभी शाम होंगी, दिन भर कहते हैं ना बच्चे कहीं भर खेलें, चाचा के पास रह लेंगे, बुआ के पास रह लेंगे, लेकिन शाम को जब शाम होती है भूख लगती है, जब वो घर के तरफ दौड़ते हैं तो सीधा माँ माँ करके चिल्लाते हैं। हम सब इतने बड़े हो गए हैं, हम लोग जब घर पर पहुंचते हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी माता जिस दुनिया में है, तो सब लोग घर पे पहुंचने के बाद कोई काम हो तब भी ना हो तब भी सीधा पहला सवाल हम लोग का ये रहता है कि अम्मी कहाँ है, अम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है। कोई काम ना हो, सिर्फ पूछना है, और एक बार उनको देख लेंगे, वो बैठी, वो डांटे, चिल्लाएं, मारे, कुछ भी करें, ऐसा लगता है सारी दिन की थकान, जो दिन भर भी हम लोगों ने काम किया, न्यूज कवरेज किया, जो लोग जो काम करते हैं, माँ को देखा, माँ ने ला के पानी दिया या माँ ने चिल्लाया, कुछ भी बोला, ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई है। लेकिन अब छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन होगा इनके जिम्मेदार? ये देखिए, ये छोटा बच्चा भी, इसकी समझ क्या है, ये दो बच्चे हैं, इनकी समझ क्या है, क्या समझेंगे ये, क्या समझेंगे, इनको क्या समझ में भी आ रहा होगा। ये नानी है जो रो रही हैं और बिलख रही हैं, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा, अब ये सोचना ये होगा कि लापरवाही किसकी है। जान के बदले जान तो मिलेगी नहीं, लेकिन सरकार को ये चाहिए, जो क्षेत्रीय नेता विधायक हो, सांसद हो, उनको ये चाहिए कि वो उनके दरवाजे पर पहुंचे, इनको आश्वासन दें, जो उनसे मदद हो सके वो मदद करें। इलेक्शन पीरियड आता है तो बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जो निकलते हैं, आएंगे, जिनको वो नहीं जानते उनके भी पांव धर लेंगे, माता जी, बहन जी, भाई जी करके उनके पास आएंगे। लेकिन जब कोई विपदा आती है तब कोई नहीं यहाँ पर कोई नहीं आता है देखने के लिए। क्या यहाँ पर कोई आया था मुलाकात करने के लिए आप लोगों से? नहीं आया सर, नहीं, कोई नहीं आया। कल से इतना बिलक रहे हैं, इतना रो रहे हैं, तो प्रधान आए थे और कोई नहीं अधिकारी आया कि क्या हुआ। ये भी नहीं है कि कोई अकाउंट में है, गाँव की कोई आ नहीं रहे, सभी रोड के किनारे हैं सर, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। इतना तो देखना ही चाहिए कि क्या हुआ है, काहे की भीड़ भाड़ लगी है, शोर शराबा हो रहा है। थाने से कोई लोग आए थे? पुलिस वाले आवर हैं, लिख के लेके गए, क्या बताएं? पता ना भाई, थाने से कोई आया था? सर आए थे थाने से, कागज में बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बोलकर उसको लिख के चले गए। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और कुछ नहीं बोले। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई जी। वन विभाग वाले आए थे? वन विभाग वाले नहीं आए थे, सिर्फ प्रधान आए थे, उसके अलावा और कोई नहीं आया था। प्रधान ने कुछ बताया आप लोगों को? हाँ, प्रधान ने बोला था कि 2-4 दिन में पेड़ को हटवा देंगे, एप्लीकेशन कर रहे हैं और बोलो आपके सुरक्षा के लिए वो करेंगे। तो प्रधान जी से पूछना चाहिए था कि प्रधान जी, अब तो जो आपके घर की बहू थी, माँ थी, बेटी थी, सबका अलग अलग रिश्ता होता ना। आपकी चाची थी, उनकी माँ थी, उनकी बेटी थी, एक लोग यहाँ बैठे थे, उनकी पत्नी थी, जो चली गई है महिला तो एक ही थी ना, लेकिन रिश्ते कितने थे? कभी वो माँ बनकर, कभी वो बहू बनकर, कभी बेटी बनकर, वो हर रिश्ता निभाती थी ना। अब वो लौट के थोड़ी आएगी। यही जो काम अब आप कर रहे हैं, पेड़ गिरने के बाद, मृत्यु होने के बाद, वही पहले कर लेते, ये नौबत ही ना आती। अगर पहले जब तो ये नौबत आवत, जब बोले जैसा तो बोले हरा पेड़ नहीं कट गया तो उसमें हम क्या करेंगे? अपने आप से कहते 4 पुलिस दोस्त आके फोटो खींचे। सोचिए, ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। दाऊदपुर है, थाना बंधुआ है। ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि ये लोग बताए कि यहाँ पर कोई नेता, कोई विधायक, कोई नहीं आया। अभी यही कोई दूसरा विवाद हुआ होता और उनको वहाँ पर अपनी नेतागिरी चमकानी होती, वोट बढ़ाना होता या वोट के लिए आना होता, तभी देखते यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी होती, नारेबाजी होती, और उसके बाद कोई पीला गमछा डालकर, कोई हरा गमछा डालकर, कोई नीला गमछा डालकर, हर कलर के गमछे आपको देखने को मिलते। लेकिन इस समय जब इनको जरूरत है कि कोई इनके दरवाजे पर आए, इनको संवेदना, इनके आके यहाँ पर संवेदना व्यक्त करे, इनको आश्वासन दे, तब यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है।
इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोशन खान है। जय